गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से एक बार एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। ये अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फिजिक्स पेपर सॉल्यूशन 2024 का सेक्शन ए फिनिश किया और सेक्शन बी स्टार्ट किया, राइट। तो सेक्शन बी स्टार्ट किया। सेक्शन बी का फॉर्मेट देख लीजिए। सेक्शन बी में आपको मिलेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 और आपको अटेम्प्ट करने होंगे ओनली 8। ईच क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 मार्क्स, मीन्स सेक्शन बी इज इक्वल टू 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16 मार्क्स। तो ये पूरा सेक्शन आपको 16 मार्क्स का होता है। तो इसमें आपको 12 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें 8 आपको करने होते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन हम लेके देंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? explain the change in internal energy of a thermodynamic system gas by heating। इंटरनल एनर्जी को एक्सप्लेन करना है, उसके चेंज को एक्सप्लेन करना है थर्मोडायनेमिक सिस्टम में बाय हीटिंग। हीट करने से उसकी इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होती है उसमें। तो सबसे पहले हमको समझना होता है कि इंटरनल एनर्जी होती क्या है। इंटरनल एनर्जी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम किसी सिस्टम, ये कोई गैस का सिस्टम है, ठीक है, ये कोई गैस है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, और ये पार्टिकल्स क्या करते होंगे? रैंडम मोशन करते होंगे। जैसा आपने पढ़ा होगा कि रैंडम मोशन करते होंगे, तो रैंडम मोशन करते होंगे तो उनके अंदर एक वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी होगी, इसका मतलब ये इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। तो ये काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर होती है, और इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है। ये रेस्ट कंडीशन में भी होते होंगे कुछ, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होती होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ये हाई टेम्परेचर पे हैं, तो हाई टेम्परेचर में अपनी जगह पे जिग 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 इस तरह से भी करते रहेंगे, तो इनके अंदर एक वाइब्रेटिंग एनर्जी भी होगी। तो ये तीनों एनर्जी जो होती है वो इनकी ऑलरेडी इंटरनल एनर्जी होती है। तीनों एनर्जी जो इनकी होगी वो इंटरनल एनर्जी होती है। मतलब कि कोई सिस्टम अगर एक इनिशियल पोजीशन पे है तो उसके अंदर एक एनर्जी है, और ये एनर्जी उस गैस के काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और अगर वो गैस हाई टेम्परेचर पे है तो फिर उसका वाइब्रेटिंग एनर्जी, ये सारी चीज उसके अंदर है। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे होगी? जब हम इस सिस्टम को हीट देते हैं, यानी कि जब इस सिस्टम को हम हीट देंगे तो हीट देने से क्या होगा? ये इसके अंदर की एनर्जी चेंज हो जाएगी, यानी कि हीट देने से इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। अंदर की जो भी एनर्जी है वो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और जब एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो पहले वाली एनर्जी और बाद वाली एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगी। यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, जब इसमें दिया गया तो इधर से क्या हुआ, ये तो वर्क में कन्वर्ट होगा और डेल्टा यू, मतलब ये फार्मूला आपने पढ़ा है, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू। तो ये डेल्टा यू जो है ना, यही होती है आपके इंटरनल एनर्जी। इस तरह से इंटरनल एनर्जी आपको समझ में आ गया। अब इंटरनल एनर्जी में यहाँ पे डिफिनेशन स्टेटमेंट क्या दिया है उसको देख लेते हैं कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इंक्रीज, रियल सी बात है, इंक्रीज होगा व्हेन इट इज हीटेड, जब उसको हीट किया जाता है, बिकॉज एडेड हीट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल। जो एडेड एनर्जी होगी, इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फॉर हीटिंग एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर उसको हीट किया जा रहा है और उसका वॉल्यूम कांस्टेंट करके रखा हुआ है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी इज इक्वल टू द हीट एडेड इन द सिस्टम। यानी कि उस सिस्टम में जितना हीट ऐड किया गया है उस ऐड हीट के बराबर उसकी इंटरनल एनर्जी हो जाएगी। यही होता है आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब ये कोई सिस्टम है, इसका कोई टेम्परेचर होगा, सपोज कर लो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है।
अब इसको टेम्परेचर दे दिया गया, इसको हीट किया जा रहा है, इसको हीट दिया जा रहा है, तो हीट देने के बाद इसका टेम्परेचर कितना हो गया, 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो इसके अंदर की एनर्जी जो है चेंज हो गई, बदल गई, बढ़ गई। तो यहाँ पे लिखा है कि टोटल इंटरनल एनर्जी होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस वाइब्रेटिंग एनर्जी हाई टेम्परेचर पे। अब ये चेंज दो तरह से होता है, जो इंटरनल एनर्जी होता है दो तरह से हो जाएगा। पहला तो बाई हीट, इसको हीट दे दिया जाए जो पूछा गया है, और दूसरा बाई वर्क, इस पे वर्क कर दिया जाए। वर्क करने से भी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है। तो हीट का कॉन्सेप्ट जैसे है वैसे वर्क का भी कॉन्सेप्ट है। जैसे उस पर वर्क करेंगे उसके अंदर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और इंक्रीज हो जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी, और डिफरेंस कर लेंगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगी। तो इस तरह से इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस का ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।